अमीन शरीयत से मैं मिल चुका हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। समाज को अगर आगे बढ़ाना है, कौम को आगे बढ़ाना है और माशरे को सही तरीके से सही दिशा देना है। हर दौर में भारत की आज़ादी की तारीख लिखी जाएगी तो वहाँ भी उलमा की ज़रूरत है। देश के संविधान की हिफाजत की बात आएगी, वहाँ भी उलमा की ज़रूरत है। हुजूर अमीन शरीयत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सीवान की धरती पर बड़े बड़े काम किए हैं। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के इस्लामिया नगर में और आज एक उर्स में हमारी मुलाकात हुई है। हशमत साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत खुशनसीबी है कि आप उस शख्सियत के नवासे हैं जिनका डंका जो है हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में बजता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 25वां उर्स है उनका। जी, उर्स की जो तकरीब मनाई जाती है उसमें होता यह है कि हम लोग अपने आइडियल को याद करते हैं। तो आइडियल को जब हम याद करते हैं तो उनके किरदार को याद करते हैं, उनके तारीख़ को याद करते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो नशीब व फराज हैं उनको याद करके और उनसे हम सबक हासिल करते हैं कि उन्होंने मुल्क के लिए, समाज के लिए, अपने मुआशरे के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए, तालीम व तरक्की के लिए कौन कौन से इक़दाम किए थे और हम क्या कर रहे हैं, हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। समाज को अगर आगे बढ़ाना है, कौम को आगे बढ़ाना है और मुआशरे को सही तरीके से सही दिशा देना है तो हमें किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ये सीख और ये जो तरीक़ा हमें हासिल होता है, मिलता है, ये हुजूर अमीन शरीयत की ज़िंदगी से हमें हासिल होता है, मिलता है। इसलिए उर्स के ताल्लुक़ से जब हम उर्स मनाते हैं तो उर्स के दिनों में उनके तमाम चीज़ों को याद करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके नक्श कदम पर हम चलें। बहुत शुक्रिया। मौलाना इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सोहराब कादरी और बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पहुँचे हैं अमीन शरीयत के उर्स के मौके पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस शख्सियत के उर्स में हम लोग आए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ की तारीख़ रही हो या बिहार सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस, ये दो तारीख़ें बिहार से ऐसी थी जो पूरे भारत के अंदर जलजला लाने वाली थी। और ये शख्सियत कोई छोटी शख्सियत नहीं है। सीवान के लोगों ने इस शख्सियत को भुला दिया। इस शख्सियत को हम लोग जो नई नस्लें हैं इनको बता रहे हैं। 25 साल तो हो गया 25वां उर्स है जिसमें हम लोग शरीक हुए हैं। सवाल ये उठता है कि जो नस्लें हमारी भूल गई हैं और जो नस्लें हमारी दूर हो रही हैं तारीख़ से, उनको हमको करीब लाना है कि आप देखो आपके अकाबिर उलमा ने क्या किया। और हर दौर में भारत की आज़ादी की तारीख़ लिखी जाएगी तो वहाँ भी उलमा की ज़रूरत है। देश के संविधान की हिफाजत की बात आएगी, वहाँ भी उलमा की ज़रूरत है। और जिस वक्त 1985 में जब आप शाह बानो केस का जब मसला आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस की बात आई तो उस वक्त भी हुजूर अमीन शरीयत ही इस सीवान की धरती पर 10 लाख लोग यहाँ लोग जमा हुए थे। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में इस तारीख को रकम किया उन्होंने और बताया कि आलिम की अहमियत क्या है, आलिम किसे कहते हैं, ये उन्होंने बताया कि हम एक शरीयत के मानने वाले हैं। नबी की शरीयत है और हमारा मज़हब है और साथ में हमारी वतन है। जो वतन की हिफाजत करेगा वही सारी चीज़ों की हिफाजत कर सकता है। हमारे साथ अहमद रज़ा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप भी शिरकत करने पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे अमीन शरीयत के बारे में? क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि सीवान ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर और मकबूल शख्सियतों में से एक रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हुजूर अनीस मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स के मौके पे उनके चाहने वालों को, खुसूसन बिहार पूरे भारत के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मौके पे दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन अता फ़रमाए और शांति अता फ़रमाए। उससे पाक का मैसेज और पैगाम ये है लोगों के अंदर कि आप अमन और शांति और भाईचारे के साथ हिंदुस्तान में रहिए। अभी हशमत भाई ने आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि हज़रत की ज़िंदगी से हमें सीख हासिल करना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और हम किस तरह से कामयाबियों का झंडा लहरा सकते हैं। हुजूर अमीन शरीयत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सीवान की धरती पर बड़े बड़े काम किए हैं जिनको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े काम किए हैं। अभी वक्त नहीं है कि मैं आपके साथ उन तमाम बातों को शेयर करूं और बताऊं। बस इतना जाने कि हज़रत ने बड़े बड़े काम किए हैं और वो तमाम बातें जो आपके चैनल से चली हैं वो तमाम लोग सुनेंगे। सेलेक्ट 24 न्यूज़ के तमाम तर व्यूअर्स को, तमाम सुनने वालों को ये उर्स मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ये अमीन शरीयत का
एक दीनी मरकज़ है और मैंने सैयद का मकसद इंसानियत को फ़रोग़ देना, इंसानियत की तहज़ीब की हिफाजत करनी, आपसी क़ुव्वत बरकरार रहे। हमारे अमीन सैयद से मैं मिल चुका हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो जहाँ जाते थे मुझे अपने साथ नात पढ़ा के ले जाते थे। तो वो हमको बहुत बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि हमर तुम सीवान के नहीं बाहर के हो जाओगे। बहरहाल कहने का मतलब है कि मुफ्ती अली सालम साहब एक बहुत अजीम शख्सियत का नाम है। काबिल और साकिर, हर कौम के लोगों को हर तरफ मदद करे, हमेशा कह जाए। ऐसी शख्सियत इस दौर में नजर नहीं आती। इनकी दुआएं सबके लिए आम है। इस दहलीज पर जो आ जाता है उसकी मुश्किलें बहुत जल्द लम्हों में आसान हो जाती है। इसलिए मैं आता हूँ कि ये दरबार जो है गौस आज़म और ख्वाजा के जज्बात की तर्जुमानी है, इसलिए मैं इनका एहतराम करता हूँ। तो आप सुन रहे थे, यहाँ एक से बढ़कर एक खतीब, एक से बढ़कर एक शायर यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सभी लोगों के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ आज इस 25वें उर्स में शिरकत करने के लिए आए हैं। और दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.check24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।